यार तुम मुझे बार बार कह रहे हो कि आ जाओ, आखिर में कैसे आऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूं, रखता हूं। तुमने उन सारे पैसों का क्या किया? आपको बताया तो था मैंने कारोबार करने के लिए एक जमीन खरीदी है। तुमने तो दुकान किराए पे ली थी। हाँ, मैं ले रहा था, लेकिन वो दुकान ठीक नहीं है, हमें पैसों का नुकसान होगा। आप तो मेरी प्यारी बहन है ना, मेरी प्यारी बहना। अपने भाई को क्या आप थोड़ी सी जेब खर्ची नहीं दे सकती? बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तो पहले से ही एक बेकार आदमी हूं। लोग हमेशा से पैसे वाले शख्स को पसंद करते हैं, और मेरे पास तो ना माँ है, ना बाप है, और ना पैसा है। आखिर कौन मेरे जैसी जिंदगी गुजारना चाहेगा? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं है, ना खानदान है, कुछ नहीं। लानत है ऐसी किस्मत पर। ठीक है, तुम अपने आप को परेशान मत करो। खैरियत तो है हिकमत? चलो आओ बैठो यहाँ पर। क्या बात है, ऐसा हाल क्यों बनाया हुआ है? मैं कल रात से अपने घर से बाहर हूं। क्या? लेकिन क्यों? क्या हुआ था? मैंने घर छोड़ दिया है सादिक। उस बेईमान आदमी की वजह से मेरी नुसरत से बहुत लड़ाई हुई। वो नसरीन जब मौजूद थी उसी वक्त घर आया था। नसरीन का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ। वैसे मैं उसके भाई फाते से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन नुसरत ने जब उसकी हिमायत की तो मुझसे रहा नहीं गया। उसने अपने शौहर के आगे अपने भाई को तरजीह दी। उस वक्त के बाद से नुसरत मेरे दिल से बिल्कुल उतर गई है। माफ करना मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन अब मैं तंग आ गया हूँ। नुसरत भी क्या कर सकती है? उस बदमाश को देखकर नुसरत को तरस आ गया होगा। आखिर को भाई जो है उसका। खैर कोई बात नहीं हिकमत, तुम परेशान मत हो। तुम आज शाम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते? इफ्तारी के बाद हम सब तुम्हारे घर जाकर नुसरत को समझाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सादिक, शुक्रिया। तुम परेशान मत हो। तुम बचपन से ही बहुत संजीदा मिजाज हो फाते, और वालिदैन के इंतकाल के बाद हमेशा से मैंने तुम्हारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। इसमें तुम भी गलत नहीं हो फाते। यकीनन मैं गलत हूं, लेकिन मैं क्या करूं बहन? मैं कसम खाता हूं मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, यानी पैसे के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई मंसूबा होता और मेरे पास पैसा होता तो मैं आपके हाथ यहां से लेके यहां तक सोने से भर देता। लेकिन पैसों वालों के लिए तो यह बात करना आसान है, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मेरा भाई एक अच्छे घर में रहता है, मुझे तो वो अपने दरवाजे पर खड़े होने भी नहीं देता। मुझ पर क्या गुजरती होगी बताओ? आपको तो उन्होंने थोड़े से पैसे भी दे दिए और शेयर्स भी खरीद लिए। नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। मैंने पैसा खुद नहीं लिया। मेरे भाई की 3 बेटियां हैं, मैंने उनकी मदद के लिए शेयर्स दिए। तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? क्या तुम मेरे सोने के कंगन, मेरा सेट लेकर नहीं चले गए थे? क्या किया तुमने उस सब का? आपा, मेरे हालात आपके सामने हैं। देखो फातेह, मेरे पास सिर्फ 2 ब्रेसलेट ही बचे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि उनकी 3 बेटियां नहीं हैं, सिर्फ 2 हैं। उनमें से एक मेरी बेटी है। हो सकता है कि मेरा भाई अब सिर्फ मेरा हिस्सा हथियाने के लिए मेरी बेटी की देखभाल कर रहा हो। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैं उन्हें नहीं जानती? ओह, आप जानती हैं। खुदा के लिए आपा, मोहतरमा नसरीन एक पढ़ी लिखी खातून है, हर किसी को नीचा दिखाती है। आप भी बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। वो आप दोनों को कंट्रोल कर रही हैं, आपको हकीर समझती हैं। वल्लाह, वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसी बातें मत करो, नसरीन ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरी प्यारी बहना, आप मुझे ये बताएं, वो किन लोगों के साथ उठती बैठती हैं? कभी उन्होंने मिलवाया है आपको उनसे? हाँ, या बताने की जहमत की कभी उन्होंने? कभी अपने रिश्तेदारों से भी मिलवाया है आपको? आपकी वो भतीजी महल जैसे घर में रहती है, कभी बुलाया है आपको उसने? ये मैं नहीं जानती, नहीं जानती।
तुम तो कहते हो ना कि मुझे अच्छी तरह जानते हो, तो इस सब पे यकीन कैसे कर लिया था? उरूज, मैंने हमेशा तुम पे काफी भरोसा किया है, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम हाकान से प्यार करती हो। ये सोच भी कैसे सकते हो? मेरे अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी तुमने मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। तुमने मेरे भरोसे के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तुमने कहा कि फलक के कहने पे तुमने ये सब कुछ किया। आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मजबूर थी मैं, क्योंकि फलक ने धमकी दी थी मुझे। कैसी धमकी? ये कि क्या? तुम सरदार। बाबा, हेलो। हेलो बेटा। हेलो अंकल मतीन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हो? बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी बाबा? हाँ अभी। बाबा ये वक्त मुनासिब नहीं, हम बाद में बात करते हैं। चलो, हमें अभी जाना होगा। मैं माजरत चाहता हूँ बेटे। हम लोग बाद में मिलते हैं। खुदाफिज मतीन खुदा अंकल। हाफिज बेटा। उरूज क्या सोच रही होगी बाबा? ऐसी क्या बात है जो आपको अभी करनी है? हम बाद में भी बात कर सकते थे। बेटा तुम्हें उरूज के साथ दोस्ती खत्म करना होगी। क्या? तुमने सुना नहीं? तुमने उरूज के साथ राब्ता नहीं रखना। बाबा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? उरूज को तो आप भी बहुत पसंद करते हैं। बेटा उसकी माँ ये नहीं चाहती। आखिर ऐसा भी क्या हो गया बाबा? मैं और उरूज काफी अच्छे दोस्त हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं बाबा? क्या कोई और मसला है? नहीं नहीं, इस मामले को खत्म कर दो। उरूज से अब तुम नहीं मिलोगे। मैंने नसरीन साहिबा से वादा कर लिया है। अब इस पर बहस मत करना। चलो।